like a Hellcat. एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 2 खत्म हुआ था। तो बोंगपाल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, क्योंकि तुमने कहा था कि अगर हम किस करेंगे तो तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी। लेकिन ह्यूनजी तो बिल्कुल शॉक्ड थी और वह कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। बोंगपाल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए फेवर कर दिया है, तो अब तुम मेरे लिए भी फेवर करो और मेरी घोस्ट फाइट में मदद करो जैसे तुमने आज किया है। और अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुमसे 10 मिलियन वॉन भी नहीं लूंगा। लेकिन हमारी फीमेल लीड तो काफी शॉक थी और वह बोंगपाल को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। बोंगपाल कहता है ये तो भाग गई, तो इसने जो कुछ भी कहा कि उसकी मेमोरीज वापस आती है, कहीं ये सब झूठ तो नहीं। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी उदास थी और अपना मेकअप कर रही थी और उसके फोन में हमें कई गंदे और हेट कमेंट्स दिखाए जाते हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लड़की एक सेलिब्रिटी है और इसे पब्लिक काफी ट्रोल कर रही है, जिसके बाद वह सुसाइड कर लेती है और उसके ब्लड का एक बूंद उसके फोन पे गिरता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम बोंगपाल को देखते हैं जो कल की बात याद करके अपने ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था और कहता है कि तुम एक घोस्ट के बहकावे में कैसे आ सकते हो। बोंगपाल ह्यूनजी को हर जगह ढूंढता है और कॉलेज जाते हुए चारों तरफ वह बस ह्यूनजी को ही देख रहा था, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखती। वह कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं तुमसे कभी ना मिलूं। वहीं क्योंजा भी प्रोफेसर के पीछे पीछे उसी कॉलेज में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ह्यूनजी को एक कैफे में बैठे देखते हैं और थोड़ी देर बाद वहां क्योंजा भी पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि तुम कैसी हो। और वह ह्यूनजी को बताती है कि 30 सालों के बाद फाइनली मैंने अपने ड्रीम मैन को ढूंढ ही लिया। तो ह्यूनजी कहती है कि तुमने फिर से लड़का चेंज किया, तुमने पिछली बार भी कहा था कि वह लड़का तुम्हारे सपनों का राजा है। तो क्योंजा कहती है कि नहीं, पर इस बार पक्का। और ह्यूनजी से पूछती है कि आज तुम्हें क्या हुआ। तो ह्यूनजी क्योंजा को सारी बात बताती है। तो क्योंजा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई मेमोरी याद आई। तो ह्यूनजी बताती है कि नहीं, उसे इस बार कोई भी मेमोरी नहीं याद आई। नेक्स्ट सीन में हम बोंगपाल को उसके कॉलेज के गार्डन में देखते हैं और तभी वहाँ पे ह्यूनजी आ जाती है और बोंगपाल उसे देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, पर वह ह्यूनजी से काफी गुस्सा था। तो ह्यूनजी कहती है कि हमने एक दूसरे को पूरे एक दिन से नहीं देखा, तो क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। लेकिन बोंगपाल ह्यूनजी से काफी गुस्सा था और उससे कहता है कि तुम सेमलेस और सेल्फिश हो और उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। ह्यूनजी उसे फॉलो तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे क्योंजा की बात याद आती है और उसने उससे कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे हर जगह फॉलो करना है और क्या पता इसी बहाने तुम्हारी फिर से कोई मेमोरी लौट आए, जिसके कारण ह्यूनजी उसे फॉलो करती है। बोंगपाल सो ह्यून और प्रोफेसर को साथ में बात करते देखता है तो ह्यूनजी से कहती है कि तुम अपने प्यार को भूल जाओ। तो बोंगपाल उसे गुस्से भरी नजरों से देखता है और उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है और ह्यूनजी उसे हर जगह फॉलो करती है क्योंकि बोंगपाल उससे बात नहीं कर रहा था। ह्यूनजी उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे से बात नहीं करोगे। और वो दोनों एक दूसरे से लाइब्रेरी में ही लड़ने लगते हैं। तो सभी लोग बोंगपाल को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ह्यूनजी तो एक भूत थी, जिसके कारण वह किसी और को नहीं दिखाई दे रही थी। तो सभी सोच रहे थे कि ये किससे लड़ और बात कर रहा है। तो बोंगपाल लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और ह्यूनजी भी उसे फॉलो करती है और उसे कहती है कि तुम मेरे बातों का भरोसा कर लो, मैं तुम्हारी हमेशा भूत भगाने में मदद करूंगी। तो बोंगपाल कहता है कि तुम झूठी हो क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आई थी, लेकिन इस बार नहीं आई। इसीलिए मुझसे कहा गया है कि किसी भी वर्जिन घोस्ट के बातों का भरोसा मत करो। तो ह्यूनजी उसे समझाने की कोशिश करती है कि लास्ट टाइम उसकी मेमोरीज आई थी पर पिछली बार नहीं आई। तो बोंगपाल ह्यूनजी से पूछता है कि अगर तुम्हारी मेमोरीज वापस नहीं आई तो तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों तैयार हो। तो वह उसे बताती है कि क्योंकि तुम मेरे सेट एग्जाम को क्लियर करने में मेरी मदद करोगे। तो बोंगपाल उससे पूछता है कि कोई भूत सेट एग्जाम क्यों देगा। तो ह्यूनजी उसे बताती है कि शायद मैं यहाँ इसीलिए फंसी हुई हूँ क्योंकि मैंने उस पेपर को नहीं दिया है। जिसके बाद फाइनली बोंगपाल ह्यूनजी को उसके लिए माफ कर देता है और उसे एज अ घोस्ट पार्टनर एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम बोंगपाल को शॉपिंग मॉल पे देखते हैं जहाँ वह अपने लिए सामान खरीद रहा था। तभी ह्यूनजी उसके बकेट में ब्रश रख देती है। तो बोंगपाल बोलता है कि ये क्या है। तो ह्यूनजी बताती है कि ये तो टूथब्रश है। तो बोंगपाल कहता है हाँ मुझे पता है कि ये टूथब्रश है, लेकिन तुमने इसे यहाँ क्यों रखा। तो ह्यूनजी बताती है कि क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ इसीलिए मुझे भी इसकी जरूरत है। तो बोंगपाल कहता है कि किसने कहा कि तुम मेरे साथ रहने वाली हो। तो ह्यूनजी कहती है कि अब तो हम घोस्ट पार्टनर हैं, यानी कि एक टीम है, इसलिए साथ रहने में कौन सी दिक्कत। ह्यूनजी उसे बताती है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो बोंगपाल उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है कि वह उसके रूम और बोर्ड के चार्जेस को इंक्लूड कर 2,50,000 रुपीज पर घोस्ट चार्ज करता है। तो ह्यूनजी कहती है कि इस तरह तो मैं कभी भी तुम्हारा 10 मिलियन वॉन नहीं चुका पाऊंगी। लेकिन आखिरकार ह्यूनजी को यह डील माननी ही पड़ती है।
और एक बार फिर बोंगपाल एंड ह्यूनजी मॉल में लड़ने झगड़ने लगते हैं और वहाँ भी बोंगपाल को सब अजीब तरीके से देखने लगते हैं क्योंकि ह्यूनजी तो किसी को नहीं दिखाई देती। जब दोनों घर जा रहे थे तो ह्यूनजी को रास्ते में एक ड्रेस काफी पसंद आती है तो वह बोंगपाल से उसे खरीदने के लिए बोलती है, लेकिन बोंगपाल उसे रिजेक्ट करके वहां से चला जाता है। सेम नाइट हमें सदाको को दिखाया जाता है जिसके टेलीविजन में यह न्यूज चल रही थी कि फेमस सिंगर ने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर ली और उससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि उसने अपनी सुसाइड का वीडियो शेयर किया है। तभी सदाको के रूम की लाइट ऑफ हो जाती है और उसके मोबाइल पे उसी सिंगर का सुसाइड वीडियो अपने आप चलने लगता है और साथ ही साथ उसके टीवी में भी उसी सिंगर का वीडियो चलने लगता है। तभी वह सिंगर जिसने सुसाइड कर ली थी सदाको के बेड से बाहर निकलती है और उस पर अटैक करती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि सदाको ने भी उस सिंगर के लिए काफी गंदे कमेंट्स किए थे जिसके कारण वह उससे बदला लेने आई थी जो कि अब घोस्ट है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बोंगपाल और ह्यूनजी को घर में देखते हैं तो ह्यूनजी उसे अपना ड्रेस दिखाती है और उसे कहती है कि देखो मेरा ड्रेस तो फटने लगा क्योंकि मैं इसी को 5 सालों से पहन रही हूँ। तो बोंगपाल कहता है कि उस घोस्ट का क्या हुआ होगा जो 100 सालों से मरा हुआ है। जिसके बाद बोंगपाल ह्यूनजी का ब्रश ले जाकर वॉशरूम में रखता है जिसे देखकर ह्यूनजी काफी खुश होती है। बोंगपाल कहता है कि क्या भूत भी ब्रश करते हैं? तो ह्यूनजी कहती है कि क्यों नहीं, और वैसे भी मैं एक हाइजीनिक भूत हूँ। तो बोंगपाल कहता है कि तुमने 5 सालों से ब्रश नहीं किया और तुम कहती हो कि तुम एक हाइजीनिक भूत हो। बोंगपाल ह्यूनजी के लिए खाना बना रहा होता है कि तभी अंकल म्योंगचुल वहां आते हैं जिसके कारण ह्यूनजी को वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद दोनों साथ में बैठकर डिनर एंजॉय करते हैं। अंकल म्योंगचुल कहते हैं कि मुझे पता नहीं आज कौन सा ओकेजन है क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने इसे बनाया है। और बेचारी हमारी ह्यूनजी दूर से ही ये सब देख रही थी और काफी गुस्सा हो रही थी। और देखते ही देखते अंकल म्योंगचुल पूरा खाना खत्म कर देते हैं और ह्यूनजी के गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जिसके बाद अंकल म्योंगचुल वॉशरूम जाते हैं तो ह्यूनजी बोंगपाल के पास आती है और उसे पूछती है कि मेरा मीट कहाँ है। तो बोंगपाल उसे खाली बर्तन दिखाता है और उसे सॉरी बोलता है। तो ह्यूनजी काफी इरिटेट हो जाती है और बोंगपाल से पूछती है कि क्या ये मोंक हमेशा यही रहने वाले हैं। तो बोंगपाल उसे बताता है कि नहीं, वे सिर्फ महीने में 2 ही बार आते हैं। तभी अंकल म्योंगचुल वॉशरूम से ह्यूनजी का ब्रश लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुमने इतने सारे कलर में से ये पिंक कलर क्यों खरीदा। और बेचारी हमारी ह्यूनजी सिर्फ गुस्सा होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी और ह्यूनजी के देखते ही देखते अंकल म्योंगचुल उसका ब्रश यूज कर लेते हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो ह्यूनजी भी जाकर बोंगपाल के बगल में लेट जाती है और जब बोंगपाल की नींद खुलती है तो वह ह्यूनजी को अपने बगल में देखता है और वह ह्यूनजी को ब्लैंकेट देकर अंकल म्योंगचुल के पास सोने चला जाता है और अंकल म्योंगचुल उसे पूरी रात काफी परेशान करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अंकल म्योंगचुल बोंगपाल से पूछते हैं कि अपने रूम के बजाय तुम यहाँ पे क्यों सो रहे थे। तो बोंगपाल उन्हें बताता है कि क्योंकि कल काफी गर्मी थी इसलिए। अंकल म्योंगचुल घर से बाहर जाते हैं और बोंगपाल से कहते हैं कि वह उसके मॉम के मेमोरियल डे के दिन मिलेंगे। जिसके बाद अंकल म्योंगचुल वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद बोंगपाल एंड ह्यूनजी मिलकर खाना खाते हैं लेकिन हमारी ह्यूनजी तो कुछ ज्यादा ही खा जाती है। तो बोंगपाल कहता है कि हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से तुम खा रही हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अफोर्ड कर पाऊंगा। और बोंगपाल ह्यूनजी को उसका फ्रिज खोल के दिखाता है और ह्यूनजी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसमें अब ज्यादा कुछ भी नहीं बचा था और इतना खाना खाने के बाद वह काफी खुश होती है। जिसके बाद बोंगपाल कहीं जाने लगता है तो ह्यूनजी उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोंगपाल उससे कहता है कि भले ही हम साथ में रह रहे हों लेकिन ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में एंट्री ना करें। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं दोनों सीनियर्स को देखते हैं जो कि सदाको के घर जा रहे थे और काफी गुस्से में थे क्योंकि सदाको हमेशा नेगेटिव एंड हेट कमेंट्स करता था। और जब दोनों उसके रूम के अंदर जाके देखते हैं तो काफी डर जाते हैं क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी और दोनों वहां से भाग आते हैं। जिसके बाद हम सदाको के घर के बाहर पुलिस को देखते हैं और उसे किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं दोनों सीनियर्स ने बुलाया होता है। तो पुलिस उन्हें बताती है कि सदाको सोशल मीडिया साइट्स पे अपने नेस्टी कमेंट्स के लिए काफी फेमस है। जिसके बाद हम उन दोनों सीनियर्स को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां पुलिस ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि जिस सिंगर ने सुसाइड की है उसके लिए सबसे ज्यादा नेस्टी कमेंट सदाको ने लिखे थे। दूसरे नंबर पे किम ह्यूंग हो ने लिखे थे और तीसरे नंबर पे ब्लैक एंजल ने। तो सीनियर बताता है कि ये ब्लैक एंजल वाली आईडी तो मेरी है और वह पुलिस ऑफिसर्स को ये भी बताता है कि सदाको ने इसकी आईडी हैक कर ली थी और सारे गंदे कमेंट्स उसने नहीं बल्कि सदाको ने लिखे थे। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों सीनियर्स को उनके घर पे देखते हैं जहां वो दोनों उसी सिंगर की न्यूज देख रहे थे और वो दोनों काफी डरे हुए थे क्योंकि उन लोगों की धीरे धीरे मौत हो रही थी जिसने भी उस सिंगर के लिए गलत कमेंट्स लिखे थे। उन दोनों ने कमेंट्स तो नहीं लिखे थे पर उनकी ही आईडी से कमेंट लिखा गया था जिसके कारण वो दोनों भी काफी डरे हुए थे। तभी उनके लैपटॉप पे उसी सिंगर का वीडियो अपने आप चलने लगता है और उनकी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है जिसके कारण वे लोग काफी डर जाते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है
नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को लिफ्ट में देखते हैं जो कि उस सिंगर के मरने के बाद भी गंदे कमेंट्स लिख रही थी। तभी उस लेडी की मोबाइल में उस सिंगर का वीडियो अपने आप चलने लगता है और थोड़ी देर बाद उस सिंगर का घोस्ट उसके सामने आ जाता है और जब लिफ्ट खुलती है तो हमें उसकी डेड बॉडी दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में हम बोंगपाल एंड ह्यूनजी को देखते हैं। तभी उन्हें सोह्यून दिखती है तो बोंगपाल उसे देखने लगता है तो ह्यूनजी उसे कहती है कि सिर्फ उसे देखो मत जाओ और उसे लंच के लिए पूछो। सोह्यून बोंगपाल के पास आती है और उससे बातें करने लगती है लेकिन बोंगपाल उससे लंच के लिए नहीं पूछता तो ह्यूनजी कहती है कि तुम किस तरह के इंसान हो। जिसके बाद सोह्यून को प्रोफेसर दिखते हैं तो वह वहाँ से उनके पास चली जाती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि सोह्यून का प्रोफेसर के ऊपर बहुत ही बड़ा क्रश है। जिसके बाद ह्यूनजी बोंगपाल से कहती है कि इस तरह तो तुम कभी भी किसी को डेट नहीं कर पाओगे। एंड देन अगेन वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सोह्यून एंड प्रोफेसर को बात करते देखते हैं और जब प्रोफेसर वहां से जाने लगते हैं तो उन्हें कॉलेज की एक स्टूडेंट दिखती है जो कि कैट को खाना खिला रही थी। तो वह उसके पास जाके बोलते हैं कि तुम्हें उसे यहाँ पे खाना नहीं खिलाना चाहिए और प्रोफेसर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि वह कौन है जो इस कैट को हमेशा खाना खिलाता है और आज हम मिल ही गए। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि एनिमल रिसर्च बिल्डिंग यहीं पे है इसलिए तुम्हें इस बिल्ली को यहाँ पे ऐसे खाना नहीं खिलाना चाहिए। जिसके बाद वह स्टूडेंट प्रोफेसर को सॉरी बोलती है तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से तुम इस कैट को इधर नहीं बल्कि उस कॉर्नर पे खाना खिलाना। जिसे सुनकर वह स्टूडेंट काफी खुश हो जाती है। जब प्रोफेसर उस कैट को टच करने की कोशिश करते हैं तो वह कैट उन्हें खरोच मारकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद प्रोफेसर उसे अजीब तरीके से घूर के देखते हैं। जिसके बाद हम बोंगपाल एंड ह्यूनजी को देखते हैं। ह्यूनजी बोंगपाल से कहती है कि किसी के ऊपर बहुत लंबा क्रश होना यह बहुत गलत बात है इसलिए तुम उसे जाके बता दो कि तुम कैसा फील करते हो। तभी वहाँ पे एक सीनियर जिसका नाम किम इन रंग था वह आता है और बोंगपाल को पूरी कहानी सुनाता है और वह उससे उसकी मदद मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दूसरे सीनियर के मोबाइल में उसी सिंगर का वीडियो अपने आप चलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ किम इन रंग बोंगपाल को खींचते हुए अपने साथ ले जाता है लेकिन तब तक उस सिंगर की घोस्ट उस सीनियर तक पहुँच चुकी थी और उसे हॉन्ट करने लगी थी। वह घोस्ट उस सीनियर को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे ह्यूनजी आ जाती है और उसके साथ फाइट करने लगती है और ह्यूनजी उससे कहती है कि ये सब बंद करो, तुम्हारे लोगों को मारने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो वह सिंगर कहती है कि मैं तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट चाहती थी लेकिन ये लोग तो मुझसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं। तभी वहाँ पे बोंगपाल आता है और वह भी ह्यूनजी की मदद करता है। ह्यूनजी उसे पकड़कर बोलती है कि तुम ही हो जो अपने आप से सबसे ज्यादा नफरत करती हो और लोगों को मारने से कुछ भी नहीं होगा। जिसे सुनने के बाद उस घोस्ट को गुस्सा आ जाता है और वह ह्यूनजी को मारने लगती है और तभी बोंगपाल आकर उसकी मदद करता है और जब वह घोस्ट अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे ह्यूनजी की बात याद आती है और जिसके बाद वह वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद ह्यूनजी एंड बोंगपाल दोनों साथ में घर जाते हैं तो ह्यूनजी कहती है कि मैं काफी थकी हुई हूँ इसलिए मैं घर पहले जाऊंगी और वह अपना मैजिक करके वहां से गायब हो जाती है लेकिन उसका मैजिक काम नहीं करता क्योंकि वह काफी थकी हुई थी। वह बोंगपाल से कहती है कि सभी घोस्ट तो ये कर लेते हैं पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद बोंगपाल का ध्यान ह्यूनजी की ड्रेस पे जाता है जो कि काफी खराब हो रही थी और वह ह्यूनजी को आज के काम के लिए अप्रिशिएट करता है। जब बोंगपाल अपने घर के अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि ह्यूनजी तो इतनी थकी थी कि वह पहले ही सो चुकी है। तो बोंगपाल उसे वहीं छोड़कर छत चला जाता है और जब ह्यूनजी की नींद खुलती है तो उसका ड्रेस अपने आप चेंज हो जाता है और वह ड्रेस वही होता है जो कि उसे चाहिए होता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि बोंगपाल ने उसके लिए यह ड्रेस खरीद ली थी। जिसके बाद ह्यूनजी तुरंत छत जाती है और उस ड्रेस को बोंगपाल को दिखाती है और उसे देखकर थोड़ी देर के लिए बोंगपाल का दिल भी धक धक करने लगता है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सेम नाइट हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उसी बिल्ली के लिए खाना लेकर जा रही लेकिन वह वहां जाकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस बिल्ली की डेथ हो चुकी थी और उसके किटन्स उसी के मीट को खा रहे थे। जिसके बाद हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ पे लगे उसी बिल्ली के स्क्रैच को देख रहे थे और फिर वह एविल आइज के साथ सामने की ओर देखते हैं और एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.